दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष खबरों को लेकर के। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोरोना पर। कोरोना को लेकर के जो आज चिंतनशील व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, आज का विचार कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। कि उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आज की स्थिति के बारे में। आज भारत में, अपने देश में कोरोना का क्या लेटेस्ट अपडेट है वो आप जान लीजिए। दोस्तों आज भारत में आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमण का 2,16,426 लोग संक्रमित हो चुके हैं अब तक। और मरने वाले की बात करें तो 6,087 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं। और जहां पर रिकवरी की बात आती है, ठीक होने की बात आती है, वहां पर 1,03,940 लोग ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये आंकड़ा है दोस्तों। जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए कुछ चिंतनशील लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी है। और क्या बात रखी है उस बात को जान लीजिए दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है। नवभारत टाइम्स के अनुसार अभी और कहर बरपाएगा कोरोना वायरस, जुलाई में टूट सकता है भारत के मरीजों का रिकॉर्ड। जो आप देख रहे हैं, देश में अमेरिका से भी आगे जा सकता है रिकॉर्ड, और अमेरिका को पीछे भी छोड़ सकता है, ऐसा भी अंदेशा दिखाया जा रहा है। दोस्तों नवभारत टाइम्स के अनुसार कोरोना का कहर अभी तक सबसे ज़्यादा अमेरिका पर ही टूटा था, लेकिन अब भारत में जिस तेज़ी से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि जुलाई तक कोरोना के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। बस कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना पॉजिटिव केस के मामले में भारत की गिनती 30 देशों में थी, मगर अब भारत उन 7 देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा केस हैं। अंदेशा यह जताया जा रहा है कि जून जुलाई भारत के लिए सबसे नाजुक है। भारत में पीक की स्थिति को लेकर भ्रम इसलिए है क्योंकि अब तक भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम टेस्टिंग की वजह से पूरी तरह से सही नहीं कहे जा सकते। अगर टेस्टिंग ज़्यादा हुई तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बस महीने भर पहले तक कोरोना मरीजों के मामले में भारत टॉप 30 देशों में शामिल था, फिर 25 देशों की सूची में भारत का नाम आया, इसके बाद 20, फिर 15, फिर 10 और अब भारत करीब 2 लाख कोरोना मरीजों के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पहुंच गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आगे का अंदेशा क्या है आपके हिसाब से। और दोस्तों लॉकडाउन खोलने में जल्दबाजी तो नहीं की, वैज्ञानिकों ने इस पर भी चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पीटर चार्ल्स डोहर्टी के मुताबिक भारत जैसी घनी आबादी वाले देशों में लॉकडाउन में ढील देना खतरनाक फैसला है और इस वायरस से निपटना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि संक्रमण के मामले में और तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि डॉक्टर डोहर्टी ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएं। एक अंदेशा ये भी है, जुलाई तक सामुदायिक संक्रमण। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टरों के मुताबिक जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि ऐसे में इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी, पर केवल सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति बनेगी। मगर सवाल यह है कि अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% भी कोरोना से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यह आंकड़ा 3,35,00,000 होगा। दोस्तों ये अंदेशा दिखाया जा रहा है, डॉक्टरों ने चिंता व्यक्त की है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। किस प्रकार से देश में आंकड़ा बढ़े हैं
और कौन कौन सी अब तक की तैयारियां रही हैं, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। जान लीजिए दोस्तों, आखिरी 50,000 मरीज ही सबसे तेज़ी से बढ़े हैं। मरीज 0 से 50,000 और 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख। और ये आंकड़ा कैसे हुए? 0 से 50,000 95 दिन में, और 50,000 से 1 लाख 13 दिन में हुए, और 1 लाख से 1.5 लाख 9 दिन में, और 1.5 लाख से 2 लाख 6 दिन में हुए। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए। यूँ समझिए 68 दिन में देश की तैयारियां, समझिए तैयारी के बारे में। वेंटिलेटर की मांग 75,000 तक जाने का अंदाज़ा था। अस्पतालों में मौजूद 19,398 वेंटिलेटर रिजर्व है। 60,884 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया। अभी तक 2,500 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 1,000 अस्पतालों को भेजे हैं। बिस्तर की बात कर लेते हैं। 942 अस्पतालों में 1,58,908 बेड हैं। 20,608 ICU बेड व 69,384 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड रिजर्व हैं, और 2,380 कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में 1,33,678 बेड हैं, जिनमें से 10,916 ICU व 45,750 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हैं। PPE किट के बारे में जान लीजिए। 2.1 करोड़ PPE किट की ज़रूरत का अनुमान था, जबकि 2.22 करोड़ का ऑर्डर दिया गया। 1 करोड़ से ज़्यादा PPE आ चुके हैं, जो राज्यों को भेजे हैं। 2.72 करोड़ N95 मास्क की ज़रूरत का अंदाज़ा था। 1.20 करोड़ आ चुके हैं। दवा, गंभीर मरीजों को मुख्य रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दवा दी जा रही है। HCQ की 11 करोड़ 45 लाख टैबलेट का ऑर्डर दिया गया था, जो आ चुका है। 45 लाख एजोमाइसिन टैबलेट भी मिल चुकी है। मरीजों का हाल, सक्रिय मरीजों में सिर्फ 450 रोगी वेंटिलेटर पर हैं, और 2,900 ICU इतने की ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी है। दोस्तों, ये आंकड़ा है, ये तैयारियां हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री को तो लोग फेंकू कहते हैं। फेंकू इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने न्यूज़ चैनल पे बताया कि 150 करोड़ लोगों को हमने घर बनवाए। 150 करोड़ लोगों के हमने घर बनवाए। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, 150 करोड़ तो देश की आबादी नहीं अपने, और 150 करोड़ की ये बात कर रहे हैं। सिद्ध हो गया है ना कि ये फेंकू हैं, इसीलिए इसमें फेंकू कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा दिया है, उसी प्रकार आंकड़े भी दे देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील मामला है कोरोना को लेकर के, और अपने प्रतिक्रिया, अपना कमेंट दें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।